यूट्यूब पर पूछा है हर्षवर्धन राज ने, कर्म और पाप में क्या अंतर है? पूजा करते हैं, मेरे द्वारा किया गया कुकर्म माफ होता है या कर्म का फल मिलता ही है? देखिए, कर्म और पाप में अंतर यह है कि कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। जो कर्म दूसरों के अहित के लिए होता है, नुकसान के लिए होता है, वो पाप होता है। लेकिन हर कर्म दूसरों के अहित के लिए नहीं होता है ना। हर कर्म हम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के नहीं करते, तो वह कर्म पाप नहीं होता। दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म पुण्य कहलाता है। अपने हित के लिए किया गया कर्म न पुण्य होता है न पाप होता है। अपने हित के लिए यदि दूसरों का हित करते हैं अपने हित में, तो आपसे पाप हो जाता है। लेकिन अपने हित के लिए किसी दूसरों का हित नहीं करते हैं तो वह पाप नहीं होता। अपने हित के साथ साथ दूसरों का आप जब हित करते हैं तो वह पुण्य कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपना नुकसान करके दूसरों को मदद करते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं है, उसको कष्ट कहते हैं। कष्ट सहकर दूसरों का हित करने वाला जो कर्म है ना, वो पुण्य से ज़्यादा तप कहलाता है, वो तप हो जाता है। अपने हित के साथ दूसरों का हित पुण्य, और अपने हित के लिए दूसरों का हित पाप, और कष्ट सहकर दूसरों का हित क्या हो गया? तपस्या, तप कहलाता है। और पूजा करने से कुकर्म माफ नहीं होता। हाँ, दुष्कर्मों की तीव्रता जरूर घट जाती है। उस दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप जो प्रतिकूल स्थिति बनेगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी, दर्द आएगा, उसको सामना करने की, उसको सहन करने की शक्ति पूजा से जरूर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तो मिलेगी। हाँ, पूजा पाठ करके आप प्रायश्चित कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। पूजा करने से इतना हो रहा होगा कि झन्नाटेदार तमाचा जो लगने वाला है ना, सिर्फ तमाचा लगेगा, झन्नाटेदार थप्पड़ नहीं होगा। तो कर्म किसी का माफ नहीं होता, किसी का मतलब किसी का नहीं होता। भगवान विष्णु का भी नहीं होता, भगवान शंकर का भी नहीं होता। वृंदा के साथ छल हुआ विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा, तो अगले जीवन में वृंदा के पति जालंधर को जो मारे थे, हालांकि वो सही था, उद्देश्य सही था, तरीका छल वाला था। जालंधर का भेष बनाकर चले आए थे, वो छल हुआ, परिणाम स्वरूप राम और सीता के रूप में विष्णु और लक्ष्मी दोनों अलग रहे। वो प्रायश्चित हुआ, प्रायश्चित किया। शंकर भगवान को भी कर्म बांधता है। अगर उन्होंने कश्यप और अदिति के पुत्र सूर्य को मारा था, तो उनको भी अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा। कर्म का फल सबको मिलता है, ये बात समझने की बात है, कोई बच नहीं सकता।
अगला प्रश्न लेते हैं। व्यवस्था की कसौटी है कि नीति निर्माण में अधिकतम को शामिल नहीं किया जाता और व्यवस्था आत्म केंद्रित होती है और वो क्रियान्वयन नहीं होने देती है, इसलिए आज दुनिया में इतनी समस्या है। आप क्या सोचते हैं? इतनी समस्या है, कोरोना है, वायरस है, महामारी है, संकट है, ठीक है, व्यवस्था की कमजोरी है कि नीति निर्माण में अधिकतम को शामिल नहीं किया जाता, ये सही बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप शामिल नहीं कर पाते, परोक्ष रूप से शामिल कर सकते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, वो क्या करते थे? पार्टी देते थे, डॉक्टर को बुलाते थे, इंजीनियर को बुलाते थे, विद्वान को बुलाते थे, वकील को बुलाते थे, गांव के लोगों को बुलाते थे, किसान को बुलाते थे, मजदूर को बुलाते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे। उसके बाद अगर कोई विज्ञान की योजना है तो साइंटिस्ट को बुलाते, छोटे छोटे साइंटिस्ट को बुला करते थे। हाँ, जब योजना बनती थी, नीति बनती थी, तो नीति निर्माण करने वाले नीति आयोग के सदस्य होते थे, कुछ ही लोग होते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो समूह को शामिल रखते थे। इस तरह से कोई योजना बनती थी तो बात बनती थी, समझे ना? फिर अच्छा होता। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता था, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते थे। तो वाजपेयी जी हर वर्ग से मिलते थे और पूछते थे कि क्या होना चाहिए। इस तरह से वो बोलते थे कि आखिर समस्या क्या है, बजट कितना होना चाहिए, क्या तरीके से काम को करना चाहिए। तो हमने कहा प्रत्यक्ष रूप से अधिकतम शामिल नहीं हो सकते, पर परोक्ष रूप से अधिकतम शामिल हो सकते हैं। हाँ, वैसे व्यवस्था कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, लेकिन कम से कम तकलीफ दे हो, ये हो सकती है। और जहाँ तक आत्म केंद्रित व्यवस्था क्रियान्वित नहीं होने देने का प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन तो हमारा मानना है कि आत्म केंद्रित व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। व्यवस्था का मतलब ही है आत्म केंद्रित न होना। हाँ, एक बात जो आम है, बोलते हैं सिस्टम से मत टकराओ, व्यवस्था से मत टकराओ। सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। ये अक्सर हम लोग बात करते हैं, इस पर कभी और बात करें। एक और बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछ रहे हैं, अभी मैंने अखबार में पढ़ा, एक वकील है उत्तम कुमार, कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण वकालत का पेशा बंद हो गया था। उत्तम कुमार जी का अपने पैतृक कार्य क्या करते थे? जंगली खजूर के पत्तों की टोकरी बनाना वो शुरू कर दिया। जब ये पता चला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, रामचंद्र मेनन को, तो उन्होंने 10,000 रुपया उपहार में दिया। साथ ही स्पष्ट करते हुए चिट्ठी लिखी, राशि उपहार है, दान या योगदान नहीं। आपकी मेहनत के लिए प्रतिबद्धता, पहचान और सराहना के आप हकदार हैं। यह हमारे सभी साथियों के लिए एक प्रेरणा भी है कि वो सकारात्मक बने रहें। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। 10,000 रुपया दिया, ये उपहार है, दान या योगदान नहीं है। एक मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील को ये दिया, ये खबर अखबार में छपी। अब ये प्रश्न करते हैं, यह हमारे सभी साथियों के लिए प्रेरणा भी है कि वो सकारात्मक बने रहें, क्योंकि हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। ये पढ़कर इतनी अच्छी बातों को कि मन को सुकून मिलता है। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये उपहार है, दान या योगदान नहीं। उपहार, दान और योगदान का अर्थ समझाएं प्लीज। देखिए, आपने ये प्रश्न किया, इस कथन को सुनकर हम सभी प्रेरित हो रहे हैं, हम सभी सकारात्मक हो रहे हैं, इतनी अच्छी बात हुई। हाँ, जहाँ तक उपहार का मतलब है, उपहार में प्रसन्नता होती है, प्रशंसा होती है, उसमें उपकार बिल्कुल नहीं होता जो मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। दान में प्रशंसा होती है, दान में प्रसन्नता होती है, प्रशंसा नहीं होती, उपकार वहाँ होता है। पर योगदान में सहभागिता होती है। योगदान वो होता है कि आप देते हैं, आपको प्रसन्नता भी होती है, उपकार भी होता है, साथ ही साथ सहभागिता भी जगती है, साथ साथ आप काम कर रहे हैं। यह हुआ, क्या कहलाएगा? योगदान। ठीक है ना? मुख्य न्यायाधीश का कहना, जो शब्द के द्वारा उन्होंने अपने भाव को जो स्पष्ट किया,
मुख्य न्यायाधीश महोदय का भाव भी बहुत सराहनीय है और मन को हर्षित करने वाला है। उपहार शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया, समझने की बात है, उपहार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। प्रशंसा, विश्वास, प्रसन्नता, प्रेरणा जुड़ी होती है, वहाँ वह उपहार हो जाता है। जो भी आप किसी को आप दे रहे हैं ना, अगर प्रशंसा है, प्रसन्नता है, प्रेरणा भी है, समझे ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा। उसमें ना तो हाँ, उसमें सहभागिता नहीं है और ना एहसान, यानी मतलब उसमें उपकार का भाव नहीं है, अगर यानी एहसान का भाव नहीं। तो एक बात जो हम हमेशा कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है सिंपैथी, मतलब सहानुभूति। सहानुभूति मतलब कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, दान जैसा लगता है, कोई ऊंचा नीचा, इसलिए हम बोलते हैं एम्पैथी। समान अनुभूति, एक ही तल पर, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो उपहार में लेकिन मजे की बात है, न सिंपैथी है, न एम्पैथी है, न सहानुभूति है, न समान अनुभूति है, समझे ना। उपहार में दोनों नहीं है, समझे ना। आपको लगा कि कोई अच्छा कर रहा है, आपके हृदय में प्रसन्नता आई, प्रशंसा के भाव आपके मन में उपजे, आपने उसे उपहार दे दिया। उपहार का मतलब है अवार्ड, उपहार का मतलब है मेडल। उपहार यानी मेडल देने से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उपहार गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। सिंपैथी दान है, एम्पैथी आप कह सकते हैं योगदान है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ अनुभूति जो आप करते हैं तो उससे भी एक दूसरे के लिए दान करते रहते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक होता है, सोच समझ के नहीं होता, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, आप उसमें खुद भी शामिल होते हैं। तो ये बातें समझने की है, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे एक आदमी 3 दिन से भूखा है, आपको दया आई, सहानुभूति हुई, आपने उसे खाना खिलाया, तो ये हो गया दान। और एक आदमी 3 दिन से भूखा है, आपने उसको जैसे पहले 5 रुपया आपने दिया, वो भोजन कर लिया, इस बार भी आपने 5 रुपया दिया कि जाओ गुब्बारा खरीदो, सुबह से शाम गुब्बारा बेचो और उसमें जो तुमको बचेगा उससे भोजन कर लो, और अगर तुमको 10 रुपया बचा तो चवन्नी मेरे को भी दे दो। ये हो गया योगदान। योगदान में ऐसा भी होता है। उपहार क्या है? वो 3 दिन से भूखा है, लेकिन मोहल्ले की सड़क को साफ कर रहा है, बड़े खुश हो गए कि परेशान है, प्रसन्न हो गए, आपने 5 रुपया ने 50 रुपया दे दिया, ये हुआ उपहार। समझे ना कि अरे सड़क साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, आपने उसको दिया 50 रुपया, ये हुआ उपहार। तो दान समझ गए आप लोग, योगदान समझ गए, उपहार समझ गए। लेकिन ये अखबार में निकली हुई कहानी सचमुच बहुत प्रेरित करती है, बहुत सकारात्मकता हमारे अंदर विकसित करती है। अगला प्रश्न YouTube पर पूछे हैं अंजनी गुप्ता, क्या है? गुरु महान है या शिष्य महान है? उम्मीद है आप जरूर रिप्लाई करेंगे। गुरु महान है या शिष्य महान है, क्या लगता है आपको? जब तक गुरु शिष्य की चेतना को उठाने में समर्थ है, उसे उठाकर ग्रहणशील बना सकता है, तो गुरु महान है। और शिष्य अगर ग्रहणशील है, ज्ञान को